ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबरें सीधे न्यूज रूम से। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। बढ़े हुए पानी के बिल को लेकर ये प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। बढ़े हुए पानी के बिल की स्कीम को लेकर प्रदर्शन करी आम आदमी पार्टी। पड़ोसियों का एवरेज जो होगा, अगर वो पड़ोसियों का एवरेज 20,000 लीटर महीने से कम है तो उनका भी जीरो बिजली का बिल, पानी का बिल, आपका भी 5-7 साल का सारा पानी का बिल जीरो हो जाएगा। इतनी बढ़िया स्कीम लेके आए। दिल्ली जल बोर्ड ने ये स्कीम पास कर दी। दिल्ली जल बोर्ड ने 13 जून 2023 को ये स्कीम पास कर दी। अब ये स्कीम कैबिनेट ने पास करनी है। बीजेपी वालों ने एलजी को कह के ये स्कीम रुकवा दी। बीजेपी वालों ने ये स्कीम एलजी को कह के रुकवा दी। अफसरों को धमकी दी गई है। अफसर रो रहे हैं। इतने सीनियर आईएएस अफसरों को मैंने आंसुओं से टप टप आंसू बहते नहीं देखा। इन्होंने बुलाया अपने कमरे में, सौरभ भारद्वाज ने, आतिश ने अफसरों को, भाई तुम। तो बढ़े हुए पानी के बिल की स्कीम को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। चलिए, तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। और इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। पाप चढ़ेगा इनको, पाप चढ़ेगा इनको। ऊपर वाला देख रहा है। इनको अहंकार हो गया। रावण को भी अहंकार हो गया था कि वो खुदा है। बीजेपी खुदा नहीं है, बीजेपी भगवान नहीं है, भगवान देख रहा है। अंत पंत में हर कर्म का फल तो मिलता है जी। हम लोग, मैं जानता हूं किस तरह से इनसे लड़ के मैंने दोबारा दवाइयां, आपको बताता नहीं हूं हर चीज में, टाइम नहीं मिल। सारी दवाइयां दोबारा चालू करा दी, सारी पेमेंट करा दी सबकी, सारे टेस्ट दोबारा चालू करा दिए, सारी मैंने जो किराया था, बिजली का बिल था, सारा दोबारा भर। और अब ये पानी के बिलों को लेके आ गए। तो दोस्तों, पहली चीज, ये पानी के बिल भी ठीक करा के रहूंगा, आप चिंता मत करना, आपका बेटा जिंदा है। केजरीवाल बहुत प्यार करता है आप लोगों को। केजरीवाल आपका बेटा है। केजरीवाल बहुत प्यार करता है दिल्ली वालों आपको। आपके ये बिल भी ठीक करा के रहूंगा। जैसे आज तक दूसरे सारे काम कराए थे वैसे सारे काम कराऊंगा। एक बस आप लोगों से गुजारिश है। आई ऑल्सो लव यू। एक गुजारिश है, आपका साथ चाहिए। आप मेरे को बेटा तो कहते हो, आप मेरे को भाई तो कहते हो, आप मेरे को परिवार का हिस्सा तो मानते हो, लेकिन पता नहीं है क्या हो जाता है, लोकसभा में उनको जाके वोट दिलाते हो। इस बार देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। इस बार अगर सातों के सातों सांसद इंडिया गठबंधन के आ गए, भाई साहब, ये एक सुरक्षा कवच बन जाएगा दिल्ली के चारों तरफ। फिर एलजी की हिम्मत नहीं होगी। चलो, तो इस बीच एक खबर आ रही है, वो आपको बता दें। हाथरस में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच चुकी है, जहां पर सोनिया गांधी का भी सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला है राहुल गांधी को। और वहां पर, माफ कीजिएगा, प्रियंका गांधी पहुंची हैं। और राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो हाथरस पहुंची है और उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। शुरू हुई थी और अब उत्तर प्रदेश में है, हाथरस पहुंची है राहुल गांधी की न्याय यात्रा। साथ में बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद है। और इसी के साथ सबसे अहम चीज, आगरा में अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस की ये न्याय यात्रा चल रही है और इसका समापन होगा महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में जाकर। फिलहाल उत्तर प्रदेश में है ये यात्रा, जहां पर प्रियंका गांधी भी भाई राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत किया गया है राहुल गांधी का। आगरा में अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि देखिए अब से पहले खबरें आ रही थी कि शायद अखिलेश शामिल नहीं होंगे, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जब से तय हुआ है तब से यह स्पष्ट हो गया कि अखिलेश यादव भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी से मिलेंगे, अपना समर्थन देंगे। तो हाथरस पहुंची है यह यात्रा, जहां पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीएसपी सांसद रितेश पांडे अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले बसपा को बड़ा झटका लगा है। बीएसपी सांसद रितेश पांडे ने इस्तीफा दे दिया है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दे रहे हैं रितेश पांडे का बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। खुद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देखिए तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है और उनका स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का परिवर्तन और इस तरह का बदलाव कई बार देखने को मिलता है, और अब जिस तरह से बीजेपी की तरफ लोगों का रुख नजर आता है, इससे ये जरूर स्पष्ट हो जाता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। रितेश पांडे जी वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोकसभा के अंबेडकर नगर से सांसद हैं। इससे पहले आपने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है, मेधावी छात्र रहे हैं। बाल्यकाल से ही आपका जीवन सामाजिक कार्यों के साथ साथ पढ़ाई में लगा और अपने पिताजी श्री राकेश पांडे जी, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं और पूर्व में लोकसभा के भी सदस्य अंबेडकर नगर से रह चुके हैं, उनके साथ काम करते करते सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते लेते आप लोकप्रिय होते गए। और हम पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए काम किया है। गरीबी से लड़ने की एक जंग को एक माइलस्टोन तक पहुंचाया है। आज देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों के घर पे भोजन पहुंचाना, 60 करोड़ गरीबों को हेल्थ इंश्योरेंस देना, गरीबों के घरों में शौचालय देना, ये एक ऐसी चीजें हैं जो आज राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए जो उन्होंने किया है, काफी लोग उसके लिए अट्रैक्ट होकर उस मिशन पर काम करने के लिए, मोदी जी के विजन पर काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं रितेश पांडे जी का आज भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग में स्वागत करता हूं और हमें पूरा विश्वास है रितेश जी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही बनकर विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, उनके विजन को। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, राष्ट्र उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय जय पांडा जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी, मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी, सह मीडिया प्रभारी आदरणीय संजय मयूख जी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री तरुण चुग जी, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकी सदस्यता ग्रहण करवाई है और मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप लोगों में बड़े प्रेम और सम्मान के साथ जोड़ा है। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूं।
चले तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें, जहां संदेश खाली में जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर बंगाल पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोक दिया है। जांच करने से जब टीम को रोका गया तो बीजेपी की ओर से कई सवाल भी उठाए गए, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग टीम को यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ही भेजा था और मामले की जांच करने के लिए कहा गया था, लेकिन बंगाल पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, बंगाल पुलिस ने बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोका है। संदेश खाली जाने से बंगाल पुलिस की ओर से रोका गया है। ये बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम, जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से बनाया गया था। दरअसल जो आरोप लग रहे थे और महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, और आरोप किसी और पर नहीं बल्कि टीएमसी के कार्यकर्ता पर लगा था, जिसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर नजर आई और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से जो कमेटी बनाई गई है उसे जाने से रोका जा रहा है। ये पहले से ही तृणमूल कांग्रेस डिनायल मोड में था और पहले से ही बोल रहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में देखा गया वही तृणमूल कांग्रेस सरकार की पुलिस ने 2 महिलाओं को देखकर 164 कराया है। इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट 164 होता है, आपको पता है। तो अगर रेप नहीं हुआ तो 164 कहाँ से हुआ? तृणमूल कांग्रेस की पुलिस ने ही तो 164 कराया ना। तो पार्थभूमिका इधर झूठ बोल रही है, ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, नहीं तो ममता बनर्जी की पुलिस झूठ बोल रही है। अब कौन झूठ बोल रहा है वो तय करने के लिए दीजिए। देखिए पहले से ही तृणमूल। तो देखिए खबर पश्चिम बंगाल से थी, जहां पर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को संदेश खाली जाने से रोका जा रहा था। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।